मस्जिदें वीरान करके तुम लोग कहते हो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा। शराब का जाम पी करके तुम कहते हो हालात कैसे बदलेंगे। मुझे शिकायतें मिली हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं, सट्टे भी खेले जा रहे हैं। बेटियां घर में जवान बैठी हुई हैं, लेकिन मेरा नौजवान दोस्त अपने यारों के साथ मोटरसाइकिलों पर बैठ करके मटर गश्ती कर रहा, सट्टे खेल रहा, शराब पी रहा। अरे नादानों, कैसे हालात बदलेंगे तुम्हारे? तुम्हारी मस्जिदें उसी तरह वीरान है, कैसे बदलेंगे हालात? यार मैंने बहुत दफा कहा है, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। मेरे भाई तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें बदलना पड़ेगा। घबराते क्यों हो? हौसला रखो, एतमाद की दौलत अपने साथ रखो, घबराया मत करो, कभी भी डरा मत करो। और ये जहन में बिठा लो कि हम दुनिया में इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हुजूर की चौखट के चिमटने के बाद खुद ब खुद रूलिंग हमारे हाथ में आ जाएगी, रूल हमारे हाथ में होगा। हमारे आला हजरत ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो, अब भी पढ़िए जरा मेरे साथ, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं दर्द समझता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे अभी तक CAA के केसेस में NRC जेलों में बंद हैं। अब इसकी भी ज़रूरत है कि तंजीमें बने और उनमें से एक बच्चे की सही अलग अलग तंजीमें बन जाएं। सबका एक साथ नहीं हो पाता तो कम से कम एक एक बच्चे की जमानत का केस लड़ा जाए। जो हमारे असली हीरो हैं वो लोग जेलों में बंद हैं और हमें उनकी फिक्र तक, हमारे ऐशो आराम में कोई फिक्र नहीं है, न शादी ब्याह के खर्चे में कोई फिक्र है। भाइयों, उस दिन मैंने एक वाकया सुनाया था, मैं आया था उस रोज तो मैंने एक वाकया सुनाया था, वो सुन लो। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद जंग में तीर लगा, सीने हुजूर का इश्क पैदा करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। सीने में तीर लगा तो वो गिर गए, चूंकि वो दिल में पेवस्त हो गया था। जमीन पे गिरे तो इतने चोट, यानी इतना गंभीर चोट लगी थी, ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। फिर बैठा भी नहीं गया, वो लेट गए। उनको लगा कि अब चंद ही लम्हों का मैं मेहमान हूँ, नब्ज़े हस्ती खामोश होने वाली है और दिल की धड़कनें जवाब देने वाली हैं। तो चारों तरफ निगाहों का परिंदा दौड़ाया और ऐसे वक्त में उन्होंने ना तो अपने माँ की तरफ माँ को तलाश किया, ना बाप को तलाश किया, किसी को भी तलाश नहीं किया। उनकी आंखें अगर तलाश कर रही थीं तो मेरे आका का जलवा तलाश कर रही। सुभान अल्लाह। बातें करना और होता है, प्रैक्टिकल करना और होता है। कैसा इश्क था, चारों तरफ हुजूर को तलाश कर रहे हैं, हुजूर नजर आ जाएं, हुजूर नजर आ जाएं। कुछ देर के बाद चूंकि जंग की सूरत हाल थी और सब अफरा तफरी थी, तो हुजूर पे जब निगाह पड़ी तो उनके दिल को करार आया और खुदा से दुआ मांगी, मौला शहादत का वक्त तो करीब आ ही गया है, तो मुझे इतनी ताकत दे दे, तो मुझे इतनी ताकत दे। देखो ये इश्क होता है मेरे साथियों। कहा या अल्लाह तो मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने आका के कदमों तक पहुंच जाऊं, वहां जाकर के मेरा दम निकल जाए तो मेरी जिंदगी की महराज हो जाए। सुभान अल्लाह। इसके अलावा या अल्लाह मेरी कोई दुआ नहीं है। हजरत अम्मार इब्ने ज़ियाद ये दुआ करते करते उनके बदन में थोड़ी ताकत पैदा हुई, चल नहीं सकते तो घसीटते हुए अपने कोहनियों पे, यानी दोनों कोहनियों पे उन्हें जोर दिया और किसी तरीके से मेरे आका तक पहुंच गए और आका के कदमों में जाकर के उन्होंने सर रख दिया। ये कैसे लोग थे साथियों, इन्हीं लोगों ने तो इस्लाम की फसल को गुलिस्तान बनाया है। हम लोग तो उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं, इजाफा क्या कर पाएंगे, उसको बचा भी नहीं पा रहे। कैसा इश्क रसूल था अम्मार बिन ज़ियाद का। हुजूर के कदमों पे पहुंचे तो जाने के बाद मेरे हुजूर के कदमों पे जाकर के उन्होंने सर रख दिया और आका के नालैन को चूमने लगे और इशारा दे दिया, देखो दुनिया वालों, जहां हमारा सर है ना वहां हुजूर का कदम है और इनके कदम में जगह मिल गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लामा हसन रजा ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका आपसे रिश्ता मजबूत रहे, बस कुछ रहे या ना रहे,
कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। कदम चूमते जाते थे और धड़कनें धीरे धीरे खामोश होती जाती थी और तारीखी जुमले ये थे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अम्मार कामयाब हो गया। हुजूर ने नीचे की यानी हुजूर ने उनको मुलाहजा, मेरे आका ने उनको देखा और सरकार ने उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। मेरे आका की चश्माने बाज़ाग आंसुओं से भीग गई मुसलमानों, और हुजूर ने आप दीदा होके कहा, अम्मार बिन ज़ियाद हमारी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, एक दिन वो आएगा कि हर तरफ इस्लाम का फरेरा लहराएगा। एक दिन वो आएगा अम्मार बिन ज़ियाद कि हर तरफ इस्लाम का परचम लहराएगा। और वो दिन आए, तारीख ने वो दिन भी देखे मेरे साथियों, कि जब मक्का में बैठ के उमर रूलिंग किया करते थे और ऐसा दबदबा होता था कि नाम कैसर व किसरा सुन के काम जाया करते थे। वो दिन भी आया कि जब कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। वो दिन भी आया कि जब एक मुसाफिर रात में सफर करता, यहाँ तक कि एक औरत अगर रात में सफर करती और मदीने से चलती, भाइयों वो बड़े बड़े दूरों दराज तक कोई डाकू कोई चोर हिम्मत नहीं करता था जो औरत को देख ले। ऐ दुनिया वालों, तुम कहते हो दरसगाहों से पड़े हुए लोग पॉलिटिशियन कैसे बन सकते हैं, उनको सियासत कैसे आ सकती है? अरे 70 सालों में तुमने क्या दिया है उसका जवाब दो। अब ये जनता तुमसे सवाल भी करेगी। तुमने उलमा को वंचित समाज से समझ लिया, तुमने इन्हें माइनॉरिटी इन माइनॉरिटी बना दिया। इसलिए कहता हूं दरसगाहों से फैज़ पाओ और दरसगाहों से पढ़े हुए उलमाए किराम से फीडबैक लेते रहो, तभी तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होगा। आओ भाई, उस्मान बिन तलहा की बात सुना करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। उस्मान बिन तलहा भी लाइन में खड़े हुए थे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने कहा था कि अल्लाह मुझे चाबी दे दे, उस्मान मैं आखिरी मर्तबा खाने काबा के अंदर जाके वो रब की इबादत करना चाहता हूं। तो उस्मान बिन तलहा ने मजाक उड़ाया था। ये अच्छा, ये जो रिवायत खुद उस्मान बिन तलहा से मरवी है, वो रोते हुए कहते हैं वो दौर था जब हम दौरे जाहिलियत में थे। हमसे आका ने जब वो चाबी मांगी तो हमने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा था, ए अम्मार तू मेरा उस्मान बिन तलहा तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सुन, मैं वो दिन देख रहा हूं जब ये चाबी खाने काबा की मेरे हाथ में होगी। और सुन उस्मान, मोहम्मद जिसे चाहेगा खाने काबा की चाबी देगा। वो दिन आएगा, मैं देख रहा हूं, अल्लाह अकबर। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा था, अरे ऐसा दिन तो कभी भी नहीं आएगा। क्या कुरैश मक्का ने चूड़ियां पहन ली हैं? उस दिन तो कुरैश मक्का रुसवा हो जाएंगे, ऐसा दिन आएगा। हुजूर ने कहा था, उस्मान रुसवाई की बात ना कर, जिस दिन मोहम्मद के हाथों में चाबी आएगी मक्का के लोग रुसवा नहीं होंगे, हकीकत में इज्जत तो उसी दिन पाएंगे। आज वो दिन आ गया। लाइन में खड़ा हुआ है उस्मान, मौला अली शेर खुदा को भेजा। एक रिवायत में मौला अली शेर खुदा का जिक्र है और एक रिवायत में ये कि हुजूर ने खुद बुलाया। दोनों में तदबीक तो आसानी से हो ही जाएगी। बहरहाल हजरत मौला अली शेर खुदा पहुंचे और जाने के बाद फरमाया, उस्मान ला वो चाबियां मुझे दे दे। उस्मान खाने काबा की छत पे चढ़ गए। हजरत मौला अली ने कहा, उस्मान साथ खैरियत से चाबी दे दे, ये वो दौर नहीं है, वो दौर बदल चुका है। इतना जब कहा शेर खुदा ने तो उस्मान बिन तलहा ने चाबी दे दी। मेरे आका के हाथों में खाने काबा की चाबी आई। उसके बाद कहा, उस्मान कुछ याद आया? उस्मान बिन तलहा रो दिया, कहा, या ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सब कुछ याद आ गया। वो माजी का दौर याद आ गया, वो पास्ट का जमाना याद आ गया। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला याद आ गया। तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया, अब बता मैं ये चाबी किसे दूं? वो खामोश हो गया। हुजूर ने आवाज दी, उस्मान तू मेरे करीब तो आ। उस्मान करीब आया तो दिल में कहीं ना कहीं ये वसवसा था, न जाने कौन सी सजा मिलेगी। मेरे हुजूर ने फरमाया, उस्मान देख, वो तेरा किरदार था कि तूने मुझे चाबी नहीं दी थी, ये मेरा किरदार है कि आज मोहम्मद तुझे खाने काबा का मुतवल्ली बना रहा है। और सुन, आज के बाद ये चाबी तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। ये चाबी तेरे पास और तेरी नस्ल के पास रहेगी। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है, तब से लेकर आज तक वो खाने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा की नस्ल ही के पास है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा ये चाबी ले ले। उस्मान बिन तलहा कदमों में गिर गए, आप दीदा हो गए, रोते रहे। कहा, मेरे आका, मेरा दिल तो उसी दिन मुसलमान हो गया था जब मैंने आपकी अजमतों का शोहरा सुना था, मगर मैं हालात की वजह से खामोश था। हुजूर के कदमों को पकड़ के मचल करके पढ़ने लगे। आप भी पढ़ लीजिए झूम करके, ताकि उनके गुलामों में अल्लाह कबूल फरमा ले। झूम करके पढ़ने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा, बोलिए अशहदु
अशहदु अल्ला इलाहा, जोर से बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। झूम के पढ़ते जाते उस्मान बिन तलहा, मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया, पूरा मक्का मुसलमान हो गया। हर घर से सदाएं बुलंद हो रही है कि वही मक्का है जहां मेरे आका के रास्ते में कांटे डाले गए, आपके पत्थर मारे गए, कौन सा जुल्म नहीं किया गया, आपके साथियों के रास्ते में क्या कुछ नहीं किया गया। बिलाल हबशी की दास्तान भूले नहीं है हम लोग, हजरत अम्मार बिन यासिर की दास्तान देखिए, गरीब सहाबा की दास्तान देखिए, नमाज नहीं पढ़ सकते थे ऐसी सूरत हाल थी, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकते थे ऐसी सूरत हाल थी। मक्की दौर देखो, लेकिन मेरे आका के सब्र का नतीजा, अज़्म का नतीजा, खुदा की मदद देखो। एक दौर वो भी आया कि ये वही मक्का है जहां जोर से कुरान नहीं पढ़ सकते थे, ऐलानिया कलमा नहीं पढ़ सकते थे। अब आका ने मक्का फतह किया है तो हर घर से एक ही सदा आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर किसी की जबान पर एक ही तराना है। अगर मैं उर्दू में कहूं तो मतलब ये होगा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा, जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा, देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा, कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूं, बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।